Just 1 minute. सर्वेभ्यो नमो नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं दुग्धं गीतामृतं सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी हाँ, आइए उच्चारण कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, वहाँ से करना था ना। आइए आरंभ कर लें। उच्चारण कर लें और आगे बढ़ते हैं। जी, उच्चारण कौन कर रहे हैं आज? वंदना जी आप करेंगी? जी महोदय। पश्यादित्यान् वसूनृतान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, इस अहम शब्द से यहाँ पर वर्णित किया गया है। कहा पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत, आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा मरुतश्च बहूनि एवं अदृष्टपूर्वाणि आश्चर्याणि हे भारत पश्य। कहते हैं अरे ऋषिका कहा हे भरतवंशी
अर्जुन, क्या क्या देखो? कहा आदित्यान वसून रुद्रान। आदित्य चूंकि बहुवचन में प्रयोग किया है, सामान्यतः आदित्य शब्द सूर्य के लिए प्रयोग होता है। उसके पश्चात यहाँ पर जो आदित्य शब्द प्रयोग किया है वह 12 आदित्यों के लिए प्रयोग किया गया है। 12 आदित्य जो अखंड रूप से निरंतर चलते रहते हैं वह है 12 मास। तो यहाँ पर आदित्य शब्द मास के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। ऐसे जो 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसवः, 11 रुद्राः, 12 आदित्याः, इस प्रकार करके शास्त्रों में व्याख्या की गई है। तो ये जो और अश्विनौ, अश्विन 2 हैं, संधि काल 2 हैं, तो उन अश्विन कालों को यहाँ पर अश्विन से अश्विनौ द्विवचन को स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार मरुतः, मरुदगण है ना, तो 49 मरुदगणों को के साथ ऐसे बहुत सारे अदृष्ट मैंने इस प्रकार की जो विचित्र सृष्टि है, वह विचित्र सृष्टि के बहुत सारे विचित्र ऐसे सत्य हैं जिनको मैंने देखा है और जिनको तुम देख सकते हो। पश्य आश्चर्याणि भारत, हे भारत उनको तुम देखो, जिनके विषय में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य इत्यादि निरंतर जो सृष्टि के इस प्रकार के सत्य हैं, जो निरंतर अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, ये सभी देवता हमें दे रहे हैं। निरंतर देने के कारण से ये विशिष्ट कहलाते हैं। इनको ही त्रयस्त्रिंशत् कोटि देवाः ऐसा कह करके कहा जाता है। इन्हीं 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य मिलकर के कितने हो जाते हैं? 19 और 12 20 21 31 31 हुए। और तो इसमें है प्रजापति और जीवात्मा और प्रजापति सबको मिलाकर के ये 33 हो जाते हैं। 33 प्रकार ये 33 देवता, 33 प्रकार के देवता कहे गए हैं। कोटि शब्द यहाँ प्रकार अर्थ में विद्यमान है, जिसके लिए 33 शब्द का कथन होता है। त्रयस्त्रिंशत् कोटि शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार वो 33 देवता कहे जाते हैं। ठीक है, आगे देख लें। नेक्स्ट महोदय श्लोक चेंज कर दीजिए। मैं पढ़ दूं? मैं इह कस्थैं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। कहा यह एकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्य अद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेशः यत् च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। हे गुडाकेशः,
गुडाकेश शब्द पहले भी आया था, उसमें भी हमने इसका अर्थ व्याख्या सहित की थी। गुडाकेश है ना, जो निद्रा पर वश में कर लेता है, निद्रा को वश में करने वाले का नाम गुडाकेश कहा गया है ना। तो ऐसा जो गुडाकेश अर्थात जो अर्जुन है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने निद्रा को जीत लिया है, वह गुडाकेश कहा गया है ना। गुडाकायाः ईशः इति गुडाकेशः। गुडाका किसे कहते हैं? निद्रा को कहते हैं। निद्रा, माया इत्यादि जो आलस्य इत्यादि है इंद्रियों का, उन सबको जिसने जीत लिया है, ऐसा जो जितेंद्रिय अर्जुन है, वह जो अर्जुन है उसके लिए संवाद किया गुडाकेश। हे गुडाकेश, हे अर्जुन, मम देहे, मम अर्थात ब्रह्मणः देहे, ब्रह्म के शरीर में, इस जो ब्रह्म के शरीर में चर अचर सकल जगत विद्यमान है, उसको तुम इह एक स्थान पर स्थित होकर के देख सकते हो। उसको यत् च अन्यद्रष्टुमिच्छसि, है ना, उस संपूर्ण को तुम, जो भी चर अचर सहित संपूर्ण जगत है, उस सब को और अन्य जितनी भी वस्तुएं अर्थात ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से परे जो ईश की सकता है, उस सब को तुम एक जगह अंतःकरण में देख सकते हो, उसके विषय में जान सकते हो। तो मैं बारंबार यदि कहती हूँ कि ये विभूतिपाद है, ये ऐश्वर्यों की सिद्धि के विषय में यहाँ चर्चा है, तो मैं इसी आधार पर कहती हूँ क्योंकि ब्रह्म का प्रकरण है, ब्रह्म का विषय है, और विभूतियों में इसी श्लोक के भाव को योग दर्शन में विभूतिपाद में कहा गया है, जहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि सूर्ये संयमात् भुवन ज्ञानम। सूर्य में यदि साधक अपनी साधना को एक ध्यान केंद्रित करता है, एकाग्रचित्त करता है, सूर्य में केंद्रित करता है, तब वह समस्त ब्रह्मांड का उसको ज्ञान हो जाता है, दर्शन हो जाता है। कहाँ पर? एक स्थान पर बैठे बैठे ही उसको दर्शन हो जाता है। तो यदि ऋषि महर्षियों ने सूर्य, चंद्र इत्यादि का यथावत वर्णन कर दिया, आर्यभट्ट जैसे महाविद्वान जिन्होंने कितनी दूरी किस नक्षत्र की है, ग्रह की है, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है, इसका बिल्कुल सही यथार्थ अनुमान अभिव्यक्त किया अपने शास्त्रों में, जो एक भी जिससे छटांक भी थोड़ा भी जिससे न कम है न ज्यादा है, तो बिल्कुल सही अनुमान प्रदान कर देना, सही उसके विषय में लिख देना, बिना साधना के संभव नहीं था। तो उसे एक स्थान पर बैठ करके ही ऋषि महर्षियों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा, और उसी के विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे हैं कि तुम एक स्थान में स्थित होकर के ही अपनी दिव्य दृष्टि से, कैसे? उस दिव्य दृष्टि से जिसके लिए इस शास्त्र में व्यवसायात्मिका बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, जिसे उपनिषद में हैमवती उमा कहा गया। जो प्रकाशित उमा है, जैसे हैम प्रकाशित होता है, सोना चमकता है, उसी प्रकार अत्यंत जो प्रकाशित बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि, उसके द्वारा साधक एक स्थान में बैठ करके ही इस सब को देख सकता है, और जो भी देखना चाहे वह दर्शन कर सकता है। ठीक है।
आगे बढ़ें। न तु मां शक्ष्यसे द्रष्टुं नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। कहा, मैं न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम, कि इन सामान्य आंखों से, ये जो भौतिक आंखें हैं, इनके द्वारा तुम समस्त दैवीय शक्ति को नहीं देख सकते हो। अतः मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, उसके माध्यम से तुम ऐश्वर्यशाली योग को, ईश्वर के संबंधी जो ऐश्वर्य जो शक्ति है, उस योग शक्ति को तुम, ऐश्वर्य जो सिद्धि है, ईश्वर संबंधित जो योग है, उसको तुम देखो। तो संभवतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं भगवान श्री कृष्ण को लेकर के इस प्रकार का वर्णन है कि वे अपने संबंध में इन बातों को कहलवा रहे हैं कि मैं तुमको वह दिव्य दृष्टि देता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण उसे वह मार्ग का तो दर्शन करा रहे हैं, जिस मार्ग से वह उस परम सत्ता का दर्शन कर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ही उसके अंदर की जो दैवीय शक्ति है, उसके विषय में उसको प्रेरित कर रहे हैं, उद्बुद्ध कर रहे हैं, जो सोई हुई शक्ति है। परंतु इस प्रकार का आशीर्वाद इस प्रकार का दे दें और उससे उनकी दिव्य अंतःकरण की जो पवित्र दिव्य ज्योति है ना, अलौकिक आभा है, वह जागृत हो जाए और उसके जागृत होने से वह ईश्वर का दर्शन कर लें, ये थोड़ा सा असंभव लग रहा है ना। तो योगम ऐश्वरम, ईश्वर संबंधित जो योग है उसको तुम देखोगे। तो यहाँ पर जिस तरह का ये प्रक्षिप्त लग रहा है कि मतलब कहीं प्रथम श्लोक में आपने देखा, ऐसा लग रहा है जैसे माम करके मुझको, इस प्रकार का संबोधन दिख रहा है, और आगे वो ऐश्वर्य योग के संबंध में ये बात कही जा रही है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं आगे पीछे पूर्वापर प्रसंग और संदर्भ प्रसंग में कहीं ना कहीं दोष दिखाई देता है ना। तो इस कारण से उसको थोड़ा सा पूर्वापर यदि देखते हैं तो नहीं यथार्थ बैठता है, तो उसको ध्यान में रख करके हम इसे प्रक्षिप्त मान सकते है ना। आप कुछ कहना चाहें तो कहें, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी नहीं, आगे देख लें। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवं उक्त्वा संजय उवाच, संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर के ततः तदनंतर महायोगेश्वर, महान योगी, बहुत बड़ा संबोधन यहाँ दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? महायोगेश्वर हैं, महान योग के स्वामी हैं। ऐसे महायोगी और योगी यदि है तो वस्तुतः वह किसी की साधना सिद्धि साध करके ही योगेश्वर बनेगा। सिद्धियों को साध के ही तो योग को सिद्ध कर पाएगा। तो जो साधना है वह भगवान श्री कृष्ण ने की है,
ऐसा शास्त्र का अंतः प्रमाण यह सिद्ध करता है कि भगवान योगी श्री कृष्ण बहुत बड़े योगी हैं, सिद्ध योगी हैं, है ना, योगी पुरुष हैं। तो इस प्रकार कह करके संजय बता रहा है कि इनको, धृतराष्ट्र को, क्या कि जो महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, इस प्रकार कह करके उन्होंने पार्थाय, पार्थ के लिए अपना परमम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास, उन्होंने जो उनके पास दिव्य शक्तियां थी उनका दर्शन कराया। इसको अर्जुन को कराया, पार्थाय, पार्थ के लिए उन्होंने अपना उस दिव्य, जो उनके पास शक्तियां थी, दिव्य स्वरूप था, उसका दर्शन वे अर्जुन को कराते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। और इस संदर्भ में लगाएंगे तो पहले वाला भी इसमें लग जाएगा, परंतु फिर ये जो इससे पहले के हैं वो इस अर्थ में नहीं लगेंगे, है ना। तो पूर्वा पर ये देख करके लगा सकते हो। स्पष्ट हुआ क्या? जी जी महोदया। कुछ संदेह है, कुछ अस्पष्टता लग रही है क्या इसमें? ओंकार महोदय, आप कुछ इसमें कहना चाहते हो तो आपके मन में कोई? नहीं, ठीक है, सिद्ध है, स्पष्ट हो रहा है एकदम। ठीक, आगे देख लें। जी, उच्चारण कौन कर रहे हैं? कर दें? हाँ जी, हाँ जी। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। दोनों कर ले, एक ही क्रम में है। अच्छा, दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोन्मुखम। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको समास में कर लेंगे, दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाला बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम। ये एक ही एक पद है, बड़े बड़े हैं, समस्त पद है। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अनेक वक्त्र नयनम, है ना। जब दिव्य दर्शन कराने की प्रसंग यहाँ पर चला तो अनेक वक्त्र माने प्रत्येक संसार के प्रत्येक मुख जो हैं, प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक प्राणी का जो नयन है, सब में उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, पृथ्वी का जो दिव्य दर्शन है वह अद्भुत प्रकार का दर्शन भगवान श्री कृष्ण सिद्धियों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अनेक दिव्य आभरणम, जो बहुत प्रकार के दिव्य आभूषण हैं, है ना, उन दिव्याभरणम, अनेक दिव्याभरणम, इस प्रकार के दिव्य आभूषणों से जो युक्त हैं, अनेक दिव्य जो आयुध हैं अर्थात शस्त्र हैं, उनसे वे युक्त हैं। दिव्यमालाम भरधरम, ये सारा ही
जैसा ना कल्पना प्रकार का है, तो जैसा लगता है कि ये सारा ही प्रक्षेप एक ये मध्य में योजना की गई है, प्रक्षेप है ये, ऐसा दिखाई देता है इसमें कि एक कल्पना कर रहे हैं कि वो बहुत अनेक उन्होंने वक्त्र माने जो बहुत सारे उनके मुख हैं, बहुत सारी आंखें हैं और अद्भुत दर्शन, अलौकिक दर्शन उनका दिखाई दे रहा है, अनेक दिव्य आभूषणों से वो युक्त हैं, है ना। इसी प्रकार दिव्य जो दैवीय शक्तियां हैं, आयुध हैं, शस्त्र हैं, शस्त्रास्त्र हैं, सभी वो हाथ में लिए हुए हैं, दिव्य मालाओं को धारण किया हुआ है, दिव्य अंबर अर्थात वस्त्र को धारण किया हुआ है, दिव्य प्रकार की गंध चंदन आदि उन्होंने लगाए हुए हैं, सब कुछ आश्चर्यमय अनंत माने इतना उनका स्वरूप दिखा रहे हैं कि वो सीमा रहित है। इस प्रकार विश्वतोमुखम, ऐसा विराट स्वरूप लिए हुए वो देव, उनका दर्शन यहाँ पर ऐसा विराट दर्शन अर्जुन ने किया। ठीक है, ऐसा जो यहाँ पर इन शब्दों में वर्णित है वह ईश्वर का स्वरूप इस रूप में दिखा रहे हैं। वस्तुतः जो शास्त्रों में ईश्वर का स्वरूप आप देख रहे हैं, अभी आप उपनिषद भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कहीं भी इस प्रकार का स्वरूप नहीं दिखाएंगे कि उन्होंने बहुत सारे उनके मुख हैं, बहुत सारे शरीर है, बहुत बड़ा शरीर है, विराट शरीर है, बहुत मालाएं पहनी हुई हैं, चंदन इत्यादि लगाया हुआ है, सुंदर सुंदर। तो ऐसा शरीरधारी कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, परंतु वस्तुतः जो आत्मा में दर्शन हो रहा है, बाह्य ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ, कोई भी सत्ता, कुछ भी वहां पर शेष जब नहीं रह रहा, केवल प्रकाश और प्रकाश का दर्शन, ऐसा अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति जब हमने पढ़ा है उपनिषद में, वहां जब ये चर्चा प्रसंग चलता है कि परमात्मा किस प्रकार का है, किस प्रकार हृदय आकाश में विद्यमान है, तो वहां पर इस प्रकार की चर्चा नहीं है। गीता में भी श्लोकों में मध्य मध्य में प्रक्षेप दिखाई देता है, मध्य मध्य में अलंकार के माध्यम से वो चर्चा दिखाई देती है ना। तो इस प्रकार का यदि स्वरूप कहा जा रहा है कि वो शरीरधारी परमात्मा है, इन श्लोकों के माध्यम से जैसा प्रतीत हो रहा है कि वह एक शरीरधारी परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है ना, अंतिम सत्ता है, तो वह ये वर्णना संभवतः एक सीमित स्थिति को, सीमित स्वरूप को दर्शाती है, अर्थात आंख नाक कान वाला कोई एक शरीरधारी। कठोपनिषद में आपने देखा होगा, वो कह रहा है नचिकेता, ये जो इतने सोने चांदी, जब आचार्य ने कहा कि भाई इनको ले लो, परंतु वह प्रश्न मुझसे मत पूछो, मां प्रक्षी ही, ऐसा कहा था ना कि उस सत्य को मत पूछो, बाकी तुम कितने भी गहने और ये सूर्य ये स्वर्णाभूषण इत्यादि विद्यमान है, अजर रहने का वरदान ले लो, अमर रहने का वरदान ले लो, कुछ भी ले लो, परंतु वह प्रश्न मुझसे मत पूछो। तो उसने कहा ये सब वस्तुएं क्या हैं? सनातन नहीं है, मेरे साथ सदा सर्वदा नहीं रहने वाली हैं, ये सनातन नहीं है, तो मैं इनको नहीं लूंगा। अपितु क्या मुझे लेना है? वह जो अंतिम शाश्वत सत्य है वो मुझे देखना है। तो ये यहाँ जिन चीजों का वर्णन है वो ऐसी हैं जो लौकिक हैं, भौतिक हैं, और भौतिक वस्तुएं जो अलौकिक है, अभौतिक है, उसका दर्शन लौकिक वस्तुओं के द्वारा नहीं किया जा सकता। अतएव इन श्लोकों को हम प्रक्षिप्त की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, सहमत है? संभवतः कठिन लगेगा स्वीकार करना, परंतु
जैसे जैसे शास्त्रों में प्रवेश करेंगे तो आप उस शरीरधारी से, साकार से, है ना, लौकिक से अलौकिक की ओर, साकार से निराकार की ओर, शरीरधारी से व्याप्त उस परम सत्ता की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, आइए आगे देख लें। दिवि सूर्यसह भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् श्याभदासस् स्यात् तक अलग करें। यदि स्यात् भासस्तस्य भासस्तस्य महात्मनः, यदि भाससदृशी सा स्यात्तस्य महात्मनः। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। नीलम जी एक चीज कंफर्म करेंगे, पहले ये श्लोक पढ़े थे तो क्या प्रक्षिप्त आपने लिखा हुआ है वहाँ? महोदया, मैं इस समय ना बेंगलुरु में हूँ, मेरे पास पुस्तक नहीं है यहाँ पर। मैं सिर्फ वो कर रही हूँ, मतलब सुन रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट आप जब देखिएगा तो उसको चर्चा करेंगे। अभी मुझे यहाँ पर 10 दिन लगेंगे। चलेगा। महोदय, शुरू के ना कुछ प्रक्षिप्त श्लोक छोड़े थे, बाद के पढ़े थे। कहाँ तक के छोड़े थे हमने? वो वाली पुस्तक तो मेरी यहाँ है नहीं, लेकिन ये वाले शायद पढ़े थे महोदया। फिर भी एक बार रिवीजन कर रहे हैं तो देखते चलते हैं। देवी सूर्य सहस्रस्य, है ना, क्या कहा? देवी द्युलोक में 1000 सूर्यों का जो प्रकाश हो, कैसे? भवेत होवे युगपत उत्थिता, एक साथ उठ जाए। जैसे एक सूर्य की चमक कितनी अधिक होती है कि वह जब चमकने लगता है तो आंखें खुलती नहीं है। तो एक सूर्य इतना प्रकाशवान है, इतना प्रकाशमय है, ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे द्युलोक में एक साथ युगपत, एक साथ हजारों सूर्य एक साथ चमकने लग जाएं, उदित हो जावे, उत्थिता भवेत, उदित हो जावे, यदि भाह, ना, उसका जो प्रकाश है, यदि ऊपर लगा लेंगे, यदि दिवि सूर्य सहस्रस्य युगपद उत्थिता भवेत, ऐसे करके लगा लीजिएगा। सा सदृशी भासः, ना, तस्य महात्मनः स्यात्। अथवा ऐसे लगा लें कि सा, वह जो कीर्ति है, माने दीप्ति है, तस्य महात्मनः भासः सदृशी स्यात् भवेत्। वह उस महान आत्मा के प्रकाश के सदृश होवे, अर्थात उसकी जो भा है,
दीप्ति है, कांति है, वह 1000 सूर्यों के बराबर है। तो निश्चय ही वह अलौकिक सत्ता है जिसके संबंध में कहा जा रहा है उसकी दीप्ति वही नहीं है, अंतः विद्यमान है, और जो सामान्य चर्म चक्षुओं से दृश्यमान संभव नहीं है, उसका दर्शन अलौकिक आंखों से, अंतःकरण की आंखों से उस दिव्य शक्ति का दर्शन संभव है, ऐसा इसमें कहा गया है। ऐसा ही अन्यत्र शास्त्रों में भी वर्णित है कि उसकी जो दीप्ति है, कांति है, वह अलौकिक है, कल्पनातीत है, वर्णनातीत है। उसका शब्दों में वर्णन संभव नहीं है। ठीक है, एक और कर लेते हैं। उच्चारण कर लें। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। कहा पांडुपुत्र अर्जुन ने, तब उस समय अनेकधा प्रविभक्तम जगत, कृत्स्नम जगत, अनेक प्रकार से, अनेकधा धा प्रत्यय यहाँ पर प्रकार अर्थ में विद्यमान हो रहा है, तो जो अनेक प्रकार से विभक्त जो संपूर्ण जगत है, कृत्स्नम जगत संपूर्ण जगत है, तत्र एकस्थम, उस एक स्थान में ही, तत्र एकस्थम शरीरे शरीरे देवदेवस्य शरीरे अपश्यत्, तो वह समस्त जगत उस देवों के देव जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके शरीर में देखा, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है। तो देवों के देव ऐसा कह के हम कहते हैं महादेव, ऐसे जो दिव्य दिव्य आत्माएं हैं, देवों के देव या योगेश्वर या महायोगेश्वरो हरि इत्यादि बड़े बड़े विशेषणों से संबोधित करने का कारण भगवान श्री कृष्ण को क्यों अन्यों से अलग करता है, इसका कारण क्या है? जब इसके विषय में चिंतन मनन करते हैं कि उनको महायोगेश्वर पद दिया, हरि कहा गया, भगवान कहा गया, उन्हें योग सम्राट कहा गया, उनको देवस्य अर्थात देवाधिदेव कहा गया। क्यों? तो इस कारण पे जब चिंतन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि वे इतने कर्मठ कर्मयोगी हैं जो संसार सागर के समस्त कर्मों में युक्त होते हुए भी उससे विरत हैं। कर्म की सूक्ष्म ज्ञान कि कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है और कौन सा विकर्म है ना? तो
इसीलिए उनके किसी भी कर्तव्य कर्म में अकर्मण्यता उनके जीवन में कहीं दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के वो कर्म योगी है और उन्होंने इसीलिए परिभाषित किया योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। तो इस प्रकार का जो चिंतन दिया, इस प्रकार की जो दिशा दी, इस कारण से ही भगवान श्री कृष्ण अन्यों से अलग बहुत उच्च स्थान पर दिखाई देते हैं, है ना। ऐसे ही हम भगवान श्री राम के लिए भी देखते हैं, उनके लिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम सर्वोत्तम जो हुए, तो जो अन्यों से अलग होने का इनका विशिष्ट गुण है वो कर्म योगित्व है ना। तो इस कारण से वो देवाधिदेव यहाँ कहा गया कि उन्होंने इस प्रकार की सिद्धियां प्रदर्शित की कि वह सब कुछ एक स्थान में दिखाई दे रहा है। संभवतः ये पूरा ही प्रकरण हम देखें तो कुछ एक श्लोक छोड़ के सभी प्रक्षेप दिखाई देते हैं, प्रक्षेप्त लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लें। बस करें या एक और करना है? करना हो तो एक और कर लीजिए, जैसी इच्छा बताएं। मुझे लगता है ये कर लें ताकि ये पूरा संदर्भ आ जाएगा ना जी। ठीक है, कर लीजिए। संजय वाट का, हाँ संजय का पूरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ एक और देख लें फिर अर्जुन सिंह को जी। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। ततः सः विस्मयाविष्टः हृष्टरोमाः धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिः अभाषत। तदनंतर महोदय स्क्रीन पे चेंज नहीं हो रहा है। क्षम्यतां जी। देखिए, ततः सह शिरसा, है ना। तब इसके अनंतर वह विस्मयाविष्टः अर्जुनः, विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनंजय, कहा विस्मय से परिपूरित, आविष्टः युक्तः, तो विस्मय से आविष्ट परिपूर्ण हुआ, आश्चर्य से परिपूरित हुआ हृष्ट रोमा, जिसके रोम रोम पुलकित हो उठे उस ज्ञान को प्राप्त करके, ऐसा जो धनंजय है वह देवम शिरसा प्रणम्य कृतांजलि ही अभाषत, हाथ जोड़ करके कृत अंजलि ही अंजलिबद्ध होता हुआ और अपने सिर को देव के प्रति अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रणाम करता हुआ अभाषत बोला। क्या बोला? तो ये हम कल वाले प्रकरण में, कल की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका कोई विचार, कोई प्रश्न, जिज्ञासा यदि है तो रख लें, सबके साथ शेयर कर लें।